हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कूल ट्रिप, जहां सभी बच्चे हंसी खुशी और मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि यह स्कूल ट्रिप मौत की ट्रिप में बदल गई। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ। स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। रात के समय बस को एक खतरनाक झटका लगता है, जिससे सामने बैठी नेहा झटके से एक औरत के पास आ जाती है और उसके गोद में सोए उसके बेटे का चेहरा देख लेती है, जो कि एक कंकाल था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। दिल्ली के स्कूल से नैनीताल के लिए एक ट्रिप पर जा रहा होता है, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है। बस अब नैनीताल के पहाड़ों पर चलने लगती है और बच्चे नाच रहे थे। तभी अचानक ही ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर बोलता है कि बस के सामने एक औरत आ गई है। वह औरत बस में चढ़ने के लिए मदद मांगती है और कहती है, मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ दो, आपका बहुत भला होगा। बस का ड्राइवर उस औरत को बैठा लेता है। उसी बस में नेहा अपने दोस्त पूजा और उसके भाई रोहन के साथ इस ट्रिप में आई थी। नेहा थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। लेकिन नेहा उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर फिर से खेलने कूदने लगती है। तभी बस को एक जोर का झटका लगता है, जिससे औरत ने अपने बच्चे को जिस कपड़े से ढक रखा था वह हट जाता है और नेहा वहीं पास में खड़ी थी। तो वह बच्चे को देखने की इच्छा से औरत के पास जाती है और बच्चे के चेहरे को देखते ही जोर से चीखने लगती है। नेहा अपने टीचर से कहती है कि वह बच्चा नहीं, वह कंकाल है। नेहा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। तभी वह औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा सबके सामने दिखाती है, पर वह एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। फिर नेहा बच्चे को फिर से देखती है तो वह नॉर्मल सा बच्चा ही था। फिर नेहा उसको देखकर शांत हो जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती और फिर सब बच्चे मस्ती करने लगते हैं। तभी औरत कहती है, बस मैडम जी, यहीं पर रोक दीजिए, मुझे यहीं पे उतरना है। और वह औरत बस से उतर जाती है और जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो रोहन उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके जाने के बाद नेहा जब उस औरत को खिड़की से देखती है तो वह बस के पीछे की तरफ जा रही होती है। तभी वह औरत अचानक सर घुमाकर नेहा को देखने लगती है और एक शैतानी सी हंसी हंसती है। तभी नेहा अपने टीचर को देखने को कहती है। तभी वह औरत अपना सिर वापस से घुमाकर जाने लगती है और इतनी ही देर में एक बहुत तेज आवाज होती है और बस फिर से रुक जाती है। मैडम ड्राइवर से पूछती हैं, क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? तो ड्राइवर बोलता है कि बस का टायर पंचर हो गया, अब तो यह कल ही ठीक होगा। सभी टीचर्स आपस में बात करने लगते हैं और पास के ही होटल में ठहरने का प्लान बनाते हैं। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते। नेहा, पूजा और पूजा का भाई एक ही रूम में रहने वाले होते हैं, क्योंकि पूजा का भाई काफी छोटा। पूजा उसको अपने साथ ही रखती है। इस वक्त रोहन के पास वही खिलौना है जो उस बस वाली औरत के बच्चे के पास था। रोहन उस खिलौने के साथ तब से खेल रहा था और तीनों अपने कमरे में आ जाते हैं। उनका कमरा बहुत ही सुंदर था और उनके कमरे की खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी, जो बहुत ही मनमोहक थी। नेहा खिड़की से बाहर देखने लगती
नेहा कहती है मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और ऐसा कहकर वह सोने के लिए चली जाती है। पर नेहा का भाई अभी उसी खिलौने के साथ खेल रहा था और अकेले ही उस खिलौने से बातचीत कर रहा होता है। पूजा रोहन को कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, चल सो जा। पर रोहन को जैसे उसकी बातें सुनाई ही ना दे रही हो। पूजा बहुत चिढ़ जाती है और उसका खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देती। रोहन गुस्से से पूजा को देखने लगता है और एकदम से चीखने लग जाता है और बार बार चिल्लाने लगता है, मेरा खिलौना मेरे को वापस दो। मेरा खिलौना दो। और ऐसा कहकर रोहन एक कोने में बैठकर रोने लगता है। इतने में ही उनके कमरे की लाइट चली जाती है। फिर कमरे में एकदम अंधेरा हो जाता है और तभी नेहा कहती है, पूजा लगता है लाइट चली गई है। और नेहा टॉर्च ऑन करती है। जैसे ही पूजा नेहा को टॉर्च ऑन करके देखती है, वह बेड पर लेटी हुई थी। तभी वह रोहन को देखने जाती है, लेकिन रोहन वहां नहीं था। पूजा नेहा से कहती है, नेहा रोहन तो यहाँ नहीं है। पूजा कहती है, कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था। तभी दोनों भागती हुई खिड़की के पास जाती हैं और उन्हें रोहन खिड़की से कूद कर जाता हुआ दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे रोहन के पीछे चल देती हैं। तभी दोनों देखती हैं कि रोहन आसपास कहीं नहीं था और दोनों जंगल के बीचों बीच थे, लेकिन रोहन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उन दोनों को रोहन की आवाज आने लगती है और वह उसी दिशा में जाने लगती है। दोनों देखती हैं कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही थी। दोनों उस गड्ढे के पास जाती हैं और देखती हैं उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे रोहन खेल रहा था और उसी खिलौने से आवाज आने लगती है। उस खिलौने में से रोहन की आवाज आती है, दीदी बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अकेले यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी नेहा कहती है कि यह तो वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे के पास था। जाते वक्त यह खिलौना रोहन ने उठा लिया था, लेकिन इस खिलौने से रोहन की आवाज कैसे आ रही है और रोहन है कहाँ, कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा। तभी नेहा कहती है कि कुछ तो अजीब है यहाँ। तभी जोरदार चीख के साथ वह खिलौना गड्ढे में से गायब हो जाता है और यह देखकर दोनों वहां से भागने लगती हैं और भागते हुए वह एक घर के पास जाकर पहुंचती हैं और नेहा पूजा से कहती है कि पूजा चलो इस घर में चलते हैं और किसी से मदद लेते हैं। वह घर के अंदर जाती हैं तो घर पूरा वीरान पड़ा होता है, वहाँ कोई नहीं रहता। तभी पूजा आवाज लगाती है, कोई है यहाँ, हमें मदद चाहिए। तभी उस घर से वही औरत निकल कर आती है जो बस में मदद मांगने आई थी। वह कहती है, क्या मदद चाहिए बच्चों तुमको? नेहा डरते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह औरत कहती है, यह मेरा घर है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तभी वह कहती है कि मेरा भाई जंगलों में कहीं खो गया है और उसे ढूंढने में मुझे मदद चाहिए। तभी औरत कहती है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर में अकेला है। तभी नेहा की नज़र बच्चे के हाथ में जाती है जिसके पास रोहन जैसा ही एक और खिलौना होता है। यह देख नेहा उस बच्चे के हाथ से वह खिलौना छीन लेती है। तभी नेहा कहती है कि ऐसा खिलौना तो रोहन के पास भी था, क्या किया है तुमने उसके साथ? तभी औरत के गोद में वह बच्चा रोने लगता है और वह बच्चा रोहन होता है और उस बच्चे की आंखें लाल लाल हो रखी थी। और यह देख नेहा वह खिलौना घर से बाहर फेंक देती है। रोहन उल्टा दीवार पर चलते हुए उस घर से बाहर चला जाता है और वह औरत देखते ही देखते एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों के पीछे पड़ जाती है। पूजा और नेहा वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाती हैं, जहां उन्हें रोहन भी दिखाई दे जाता है
लेकिन अब वह एक खिलौने में बदल चुका था। पूजा और नेहा अपनी जान बचाते हुए उस जंगल से बाहर निकलने को दौड़ती हैं कि तभी पूजा को रोहन की बहुत तेज से आवाज आने लगती है। दीदी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ दीदी, मुझे बचाओ। तभी नेहा पूजा से कहती है, पूजा मत जाओ, वह तुम्हारा भाई नहीं है, वह चुड़ैल है, वह तुम्हें भी मार देगी। रोहन को उसने पहले ही मार दिया है, अब वह तुम्हें भी मार देगी, मत जाओ वहाँ, मत जाओ उसके पास। पूजा कहती है, नहीं वो रोहन है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, नहीं वह चुड़ैल उसको मार देगी। और पूजा कहती है, वह देखो उसको कितनी चोटें लगी हैं, मुझे उसको बचाना है। तभी वहाँ वही औरत आ जाती है और पूजा और रोहन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। यह देख नेहा वहाँ से दौड़कर भागने लगती है और भागते भागते रोड पर आ जाती है और थक कर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन वह जब होश में आती है तो देखती है कि जंगल में से पूजा और रोहन की डेड बॉडी मिली है। किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर दोनों के साथ हुआ क्या था। तभी एक आदमी कहता है कि इस जंगल में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी और एक दिन कुछ लोग उसकी जमीन को कब्जे में करने के लिए आए थे और उसके मना करने पर उसके बेटे और उसको पहाड़ से फेंक दिए थे। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर आने वाले बच्चों को मार देती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बारे में अगर पहले से पता होता तो स्कूल वाले इस ट्रिप में लेके नहीं आते और ना ही पूजा और रोहन की जान जाती। तभी नेहा देखती है कि रोहन का खिलौना उसके लाश के पास है और उसकी आंखें चमक रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।